होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप, तो मैं सर हैदराबाद में हूँ। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ जी जी। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि होम मिनिस्टर जो जाकर मिले विक्टिम फैमिली से, अच्छा किए। वो आसान काम नहीं था मगर अच्छा किए। मगर उन विक्टिम्स को ये नहीं है कि हम भूल जाएं थोड़े दिन के बाद। जो ऑल पार्टी मीटिंग का है, कल मैंने खुद जनाब किरण रिजिजू साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि उन पार्टीज को बुलाया जाए जिनके 5 एमपीज हैं या 10 एमपी हैं, वरना मीटिंग लंबी हो जाती। तो बोला हम छोटे पार्टीज को बुला लीजिए, तो मजाक करे, अरे तुम्हारी आवाज तो बड़ी ऊंची है। तो इसीलिए मैंने आज ट्वीट किया था कि ये मसला बड़ा अहम है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, कि इसमें सब पार्टीज को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप, तो मैं सर हैदराबाद में हूँ। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह मैं बोला हूँ, जो भी टिकट मिलेगा पहुंचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? आखिर ये लोग कैसे आए? अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है, डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना जरूरी है, और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की जरूरत है। ये सिर्फ मेयर रेटरिक नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्राउंड पर उम्मीद करते कि एक्शन होना। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि होम मिनिस्टर जो जाकर मिले विक्टिम फैमिली से, अच्छा किए। वो आसान काम नहीं था मगर अच्छा किए। मगर उन विक्टिम्स को ये नहीं है कि हम भूल जाएं थोड़े दिन के बाद। उन मरने वालों के परिवार के आंसू रायगा नहीं जाने देना चाहिए। और कई ऐसे वीडियोस है कि जो लोग जिनको पनाह दिए, कश्मीरी मुसलमान पनाह दिए उनको, वो भी तो देखिए आप। जो यहां बोला हूं ये बोलूंगा, और जो वहां बोलूंगा वो बाहर आके नहीं बोलूंगा। इंटरनेशनल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर ने अभी। हेलो जी सर, जी सर, जी सर, अदब जी जी। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ जी जी। अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उन्होंने इस तरह की हेडलाइन कैसे कैरी की कि कलमा सेव देम। आप इस तरह की हेडलाइन कैसे लगाते बताइए आप तो पूरे मुसलमानों को ही आप दोषी करार दे रहे हैं। भाई वो आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, वो दहशतगर्द हैं। वो तो आईएसआई की आईसिस की आइडियोलॉजी में चलने वाले कुत्ते हैं ये लोग। इतना बड़ा अंग्रेजी अखबार, द कलमा सेव देम, व्हाट इज दिस? भाई कितने जो कश्मीर में जितने आतंकवादियों ने सबसे ज्यादा मारा, वहां के कश्मीरी मुसलमानों को मारा। सबसे ज्यादा मरने वाले वो है वहां पे। तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? ये तो एक आइडियोलॉजी है ना, ये तो टेररिज्म की एक आइडियोलॉजी है। तो बड़ी अफसोस की बात है कि इतना बड़ा अंग्रेजी का अखबार होकर आप इस तरह की हेडलाइन कैरी करते हो, द कलमा सेव देम और द कलमा वाज द डिफरेंस। You cannot carry such headlines. You cannot generalize the whole great religion of Islam. तो नहीं सुन तो लीजिए। अगर आप ऐसा ही इस तरह की अगर आप हेडलाइन लिखेंगे तो आप तो जो कमीने शैतान बैठे हैं पाकिस्तान में, उनको तो खुश कर रहे हैं आप। उनको तो खुश कर रहे हैं आप। अफसोस की बात है ये। द कलमा वाज द डिफरेंस। आप देखिए हेडलाइन जो है वो उस तरह की हेडलाइन हो सकती है किसी की। और आखिरी बात यह है कि कल शाम में 6:30 बजे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर एक ऑल पार्टी कैंडल लाइट मार्च नेकलेस क्या है वो पीपुल्स प्लाजा के पास करने वाले हैं। मैं हैदराबाद की आवाम से, तेलंगाना की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप हजारों की तादाद में उसमें कल शिरकत करिए। हमको एक होकर इस अपने मजहब पे चलते हुए
اس کے باوجود بھی ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ ہمارے دیش کا مسئلہ ہے، ملک کا، وطن عزیز کا مسئلہ ہے. ہم تمام کو وہاں پر جمع ہونا ہے. چیف منسٹر خود اس کی لیڈ کریں گے. ہماری پارٹی بھی، ہمارے پارٹی کے ایم ایل ایز بھی، جتنے ہمارے ممبرز ہیں، بلکہ جتنے جو ٹیررزم کے خلاف ہیں اور جو اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں، میں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر جمع ہوں. اور ہمارا وہاں پر جمع ہونا نہ صرف ہم خراج عقیدت پیش کریں گے ان مرنے والے خاندانوں کو، بلکہ ہم ان لوگوں کو بھی پیغام دیں گے جو دہشت گردی کے ذریعے اس ملک میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں نفرت کی دیواروں کو اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں. اور وہاں کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شمول کی جالوت کی بادشاہت کو ہٹا دیا اور طالوت کو جو بیت المقدس میں رہ رہے تھے وہ لوگ کہنے لگے کہ طالوت تو غریب ہے، وہ ہمارا بادشاہ کیسا بنتا ہے؟ ہم تو آج تک دیکھتے آ رہے ہیں کہ جن کے پاس مال ہے وہ حکمران بن سکتا ہے، وہ سردار بن سکتا ہے، لیکن طالوت تو بہت زیادہ غریب ہے، وہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کے اندر بھی جن صفات کو بیان فرمایا، سب سے زیادہ اہمیت جس کو دی وہ علم کو دی گئی، علم کو دی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ اصطفاکم علیکم، جس طرح 14ویں رات کو تمام ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح ایک عالم کو کئی ہزار عابدوں پر فضیلت حاصل ہے. جو بیت المقدس میں رہ رہے تھے وہ لوگ کہنے لگے کہ طالوت تو غریب ہے، وہ ہمارا بادشاہ کیسا بنتا ہے؟ ہم تو آج تک دیکھتے آ رہے ہیں کہ جن کے پاس مال ہے وہ حکمران بن سکتا ہے، وہ سردار بن سکتا ہے، لیکن طالوت تو بہت زیادہ غریب ہے، وہ بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ